ही जा रही है। और कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऐसी जॉब है जिसे कोई भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल व्यक्ति बड़े ही आराम से कर सकता है। बस आपको कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि इसकी जॉब करने के लिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप भी इसमें अपना एक बेहतर करियर बना सकते हो। बस आपकी कंप्यूटर स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये सब आपको करना होगा। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर फील्ड से संबंधित जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे कि टाइपिंग स्पीड। दोस्तों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य काम टाइपिंग के द्वारा ही होता है, यानी कि टाइपिंग के द्वारा डेटा की एंट्री करने का होता है। इसलिए टाइपिंग स्पीड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मिनिमम 35 शब्द यानी कि 35 शब्द प्रति मिनट से ज़्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपको अपनी भाषा का पूर्ण ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। आप जिस भाषा में टाइप करेंगे उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप करना होता है। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आपके टाइप करने में आपको परेशानी आ सकती है। तो भाषा का ज्ञान होना भी आपको बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम ही कंप्यूटर पर करना होता है, इसलिए ऑपरेटर को कंप्यूटर का जरूरी ज्ञान होना जरूरी होता है। तो कंप्यूटर की समझ और शॉर्टकट की समझ ये आपको होनी चाहिए। और टाइपिंग के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो ये अगर आप सब करना जानते हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का काम कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटपुट डिवाइस की यानी कि बोर्ड, प्रिंटर, माउस का प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इसके लिए टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ये होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए आपको कुछ ज़रूरी योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो स्टडी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए उम्मीदवार को 12th पास होना जरूरी है, और कुछ जगहों पर तो ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। और साथ ही या किस विभाग में आपको काम करना है। तो दोस्तों, आप लोग कहाँ तक पढ़े हुए हो ये मुझे नीचे कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सैलरी की कि कितना पैसा मिल सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर को। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर में बेहतर करियर के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल अलग अलग सेक्टर में अलग अलग होती है। सेक्टर के अनुसार अलग अलग सैलरी भी दी जाती है। मुख्य रूप से इसमें दो सेक्टर होते हैं, पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। इन सेक्टर में व्यक्ति की योग्यता और अनुभव के आधार पर उनकी सैलरी तय की जाती है और उनको सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको 10,000 से लेकर 20,000 रुपये पर महीने सैलरी दी जाती है। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो यहाँ पर आपको 14,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की सैलरी मिल जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर व्यक्ति, दोस्तों, इनका मुख्य काम डाटा एंट्री करने का होता है। मतलब कंप्यूटर पर सूचनाओं को ऑपरेट करना या डेटा को कंप्यूटर में फीड करने का, जिसके लिए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा कोई भी शब्द टाइप करना कंप्यूटर की भाषा में डेटा कहलाता है, चाहे कोई वर्ड हो, कोई इमेज हो या कोई वीडियो हो, जिसे कंप्यूटर में फीड करना हो यानी कि कंप्यूटर पे डालना हो।
तो इसे डेटा कहते हैं दोस्तों। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा इंटर करना भी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम ही होता है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट भी बनाना होता है। और इन सभी कामों के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को कभी कभी ईमेल भी करना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए कोई विशेष कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ये सब करना आता है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही